हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद करिश्मा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल नाम से जो चैप्टर है उसकी 12.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर है वो। तो अब रिव्यू लेंगे सबसे पहले। तो उसमें देखो सर्कल से रिलेटेड बात दी हुई है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया, तो जो उसके बीच में होता है ना वो उसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से लेकर और जो उसकी परिधि होती है यानी पैरामीटर होता है वहाँ तक की जो लाइन होती है ना उसको रेडियस बोलते हैं, और जो बाहर वाली उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर से होकर जो दोनों सरकमफ्रेंस को टच करे यानी दो सरकमफ्रेंस के कॉर्नर को टच करे और सेंटर से होकर जाए ना उसको बोलते हैं डायमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर है ना रेडियस का डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ दो सरकमफ्रेंस के दो कॉर्नर को टच करे लेकिन सेंटर से होकर ना जाए उसको कोड बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनको हिंदी में भी लिख देते हैं। जैसे कोड मतलब जीवा होती है हिंदी वालों के लिए, रेडियस मतलब त्रिज्या, सेंटर मतलब केंद्र, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, डायमीटर मतलब व्यास। देखो इस चैप्टर के अंदर है ना ओनली 3 ही एक्सरसाइज हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज तो इतनी इजी थी मैंने आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दी। उसके बाद सेकंड और थर्ड, तो ये भी 10th में अच्छे स्कोर करने के लिए ना बहुत अच्छे चैप्टर हैं जो मैं ये करवा रही हूँ। 8th 9th और इसके बाद अब ये 12th चल रहा है। तो आप मुझे अगर फॉलो करोगे ना तो आपको 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ के फॉर्मूले लिखते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, डायमीटर क्या है, 2r के इक्वल है यानी 2 की को रेडियस का डबल होता है डायमीटर, और सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, 2 × पाई × r। तो यहाँ पे जो ये पाई होता है इसकी वैल्यू है ना वैसे तो 22/7 होती है, जब तक ना बोला जाए ना इसकी स्पेशल वैल्यू ना दे 3.14 होती है एक और वैल्यू, यानी 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं ना तो 3.14 आता है। लेकिन जब तक ना बोले ना तब तक हमें 22/7 ही यूज़ करना होता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये थोड़ा आसान भी होता है, हम आसानी से निकाल देते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, तो देखो सरकमफ्रेंस होती है उसके बाहर का एरिया, यानी मान लो एक सर्कल है यानी एक वृत्त है उसके बाहर कितनी एरिया है। ठीक है, वो होता है एरिया, और सॉरी वो होता है सरकमफ्रेंस, और एरिया मतलब उसके अंदर कवर्ड, तो हो गया πr²। तो अब हम 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, यानी हमें दिए हुए हैं 2 सर्कल, और हमसे बोला है कि इन दोनों सर्कल के अगर हम सरकमफ्रेंस को प्लस करें ना तो एक नया सर्कल बनाओ, यानी इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस को ऐड करके एक नया सर्कल बनाओ, और जो वो नया सर्कल बने ना उसकी रेडियस बताओ। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम देखो सोल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मान लो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल हमें दे दी 19 सेंटीमीटर, यानी इसको हम R1 भी मान लेंगे। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल दे दिया हमें 9 सेंटीमीटर, इसे हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड हमने सबसे पहले तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल मान ली r, उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल होगी 2πr। तो जो उन दोनों की सरकमफ्रेंस होगी वो इक्वल होगी ना थर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, जो 2πr है यानी जो थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस है वो इक्वल ले ली हमने फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस के प्लस सेकेंड सर्कल की सरकमफ्रेंस के, यानी 2πr1। जो फर्स्ट रेडियस थी वो हमने R1 मान ली, सेकंड रेडियस थी उसे R2 मान लिया, और हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2πr की तो वैल्यू हमें चाहिए 2 × पाई, R1 की जगह पे हमने लिख लिया 19, R2 की जगह पे हमने लिख लिया 9। अब यहाँ पे देखो मैंने पाई की वैल्यू लिखी नहीं क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया 38 पाई × 18 पाई, दोनों को सम कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जो सम करेंगे तो ये आ गया 56। ठीक है, पाई विच इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 56/2 यानी 28। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा और थोड़ा इजी लगा होगा। आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही ईजी हैं, अगर आप थोड़ा समझ के करोगे तो ये 12 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसके अंदर भी क्या है,
हमें 2 सर्कल दिए हुए, तो ये मैंने थोड़ा पहले लिख लिया। रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल 8 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, वो हमने R1 और R2 मान ली। और रेडियाई ऑफ थर्ड सर्कल हमें निकालनी है, वो हमने बड़ा R मान लिया, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजिंग ना हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो थर्ड सर्कल का एरिया है ना वो इक्वल है फर्स्ट सर्कल के एरिया के प्लस सेकंड सर्कल के एरिया के। उसमें क्या दिया था, हमें सर्कमफ्रेंस दी थी, तो हमने सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में लिख दी थी। अब हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, तो हम एरिया के फॉर्मूले में लिख देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल सेकंड, ठीक है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आगे जब रिव्यू लिखा था उसमें डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर यहाँ पे बड़ा आर लिखेंगे क्योंकि थर्ड सर्कल का एरिया है, इज इक्वल टू पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड पाई है। तो आर तो हमें एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए। R1 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है और R2 की वैल्यू हमें 6 दी हुई है। तो हम पहले तो इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो गया 64 पाई और ये हो गया 36 पाई, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे तो ये 100 पाई आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड पाई है ना, तो हम यहाँ से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, 100 का रूट हो गया ना 10, प्लस माइनस, वैसे तो प्लस माइनस होता है, रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आती है, लेकिन हमें पता है कभी भी मतलब जो ये तो डिस्टेंस है तो ये माइनस तो हो नहीं सकती, इसलिए +10 आएगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन थर्ड है ना, सिर्फ ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन, अगर आप ये समझ गए ना तो ये लगा लो कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा। हमें 5 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5 सर्कल इस टाइप से है, आपने कभी देखा हो तीरंदाजी का गेम होता है आर्चरी, तो उसके अंदर ये होता है भी जो सेंटर में मारेगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, उसके बाहर वाला कलर उससे बाहर वाले कलर ऐसे। तो हमें ये पूछा हुआ है कि ये जो 5 अलग अलग कलर हैं इन 5 का अलग अलग एरिया फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें इनकी रेडियस पता होनी चाहिए क्योंकि रेडियस फॉर्मूले में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले गोल्ड, सिर्फ हमें गोल्ड की रेडियस बताई हुई है, रेडियस की जगह में डायमीटर बताया हुआ है। तो देखो डायमीटर से तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना, गोल्ड का डायमीटर बताया हुआ था हमें 21, तो इससे हम रेडियस ऑफ गोल्ड निकालेंगे, गोल्ड के जो सर्कल है उसकी रेडियस निकालेंगे तो आगे हमारी 10.5। इसके बाद हमें बताया हुआ कि हर कलर के लिए 10.5 है ना प्लस करते जाते हैं, तो रेडियस ऑफ रेड सर्कल निकाले हम। तो देखो गोल्ड का जो है वो है 10.5 पहले ही है, उसके बाद अगर मैं इसके अंदर रेड का और प्लस करूं तो 10.5 प्लस 10.5 नहीं हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वहाँ तक है। आप ना डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे समझ के देखो, 10.5 तो गोल्ड की होगी और गोल्ड के बाद जो रेड तक जाएंगे वो होगी 10.5 प्लस, तो ये होगी 21, ठीक है। उसके बाद हम रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल निकालते हैं, थर्ड सर्कल। तो इसका मतलब है रेड तक तो पहले ही पहुंच गए और रेड के अंदर हमें 10.5 और प्लस करना है, तो 21 प्लस 10.5 ये हो गया 31.5, तो ठीक है। तो ये हो गया 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5। आप डरना मत इस कैलकुलेशन को देखकर क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, लेकिन आपको समझ जरूर आना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 5 सर्कल दे के आए, 1-2 सर्कल देकर आ सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल। ब्लैक सर्कल की रेडियस निकालेंगे तो उससे पहले वही है ब्लू सर्कल की रेडियस प्लस 10.5 यानी 31.5 प्लस 10.5 यानी ये आ गया 42, ये बाई मिस्टेक लिखा गया था, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ, अगला सर्कल है ब्लैक सर्कल, ब्लैक की तो निकाली, रेडियस ऑफ वाइट सर्कल। तो वाइट सर्कल की भी यही है 42 तो आ ही गया हमारी। इससे बाद हमें कितना प्लस करना है, 10.5 और प्लस करना है, तो इससे हमारी आ जाएगी 42 प्लस 10.5, तो ये आ गया 52.5, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने 500 की रेडियस निकालनी थी वो तो हमने निकाल ली, तो हमारा हाफ काम तो हमारा यहीं पे सोल्व हो गया। इसके बाद हम इन सब के एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब देखो मैंने सभी की रेडियस को ना एक नाम दे दिया अलग अलग, ताकि क्वेश्चन में समझ आ जाए जब हम इनके फॉर्मूले लिखें। तो R1, R2, R3, R4 और R5 दे के मैंने इन 5 को नाम दे दिया अलग अलग रेडियस को, ठीक है। अब सबसे पहले हम गोल्ड के सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
ये आर छोटा आर आएगा R1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने आर छोटा माना, ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू हमें 10.5 दी हुई है, ऊपर देखो उसका होल स्क्वायर। तो अब देखो ये कैलकुलेटिव है, तो अब इसके लिए आप पेपर में तो आपको खुद से करना होगा, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख दी हैं, आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, इनकी यही वैल्यू आएंगी। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकालेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए एरिया ऑफ रेड सर्कल, रेड पार्ट का एरिया चाहिए ना। तो अब ये देखो रेड पार्ट के जो सर्कल है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर रेड एरिया भी है और उसके अंदर गोल्ड का पूरा सर्कल भी तो है ना। क्वेश्चन में समझ के देखो, इसमें हमें सिर्फ रेड का एरिया चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, जो सेकंड सर्कल उसके अंदर रेड का एरिया भी है और गोल्ड का भी है। तो जो हम सेकंड सर्कल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके अंदर से गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो किसके इक्वल होगा, वो होगा एरिया ऑफ रेड पार्ट, ठीक है, सेकंड राउंड या रेड पार्ट। तो अब सिर्फ हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो सेकंड सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई R2 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, हमारी क्या आई थी 21 का स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे, ये आएगा 441 पाई माइनस 11.25 पाई। अब इनको यहाँ से माइनस कर, देखो पहले हम अलग अलग से एरिया निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये आ गया 330.75 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट करके 22/7 पुट करके हम इसकी रियल वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेड पार्ट की, 1039.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। उसके बाद इसके बाद जो हमारा ब्लू सर्कल था तो वो हम उसका एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। इसके अंदर है ना सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इसको भी इसी में भी कोई और प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा और अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट निकालेंगे तो वो हो गया, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, क्योंकि जो थर्ड सर्कल है उसके अंदर सेकंड सर्कल तो पहले से ही आया हुआ है ना, हमें तो सिर्फ ब्लू पार्ट का एरिया चाहिए। तो थर्ड सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो R3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी पाई इंटू R3 की वैल्यू 31.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 का होल स्क्वायर इंटू पाई। तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब सोल्व करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये आ गया। ये सिर्फ है ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इसीलिए नहीं देते क्योंकि भाई कैलकुलेटर तो बच्चे लेके नहीं आते, और इतना बड़ा 10th क्लास में इतना बड़ा आई कैलकुलेशन का सम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि क्या पता वैल्यू को थोड़ा छोटा छोटा कर दे, ऐसा कर दे कि भाई आप वैल्यू कैलकुलेट कर सको, ठीक है। अब निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट। तो उसके लिए क्या है, जो फोर्थ सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके अंदर से जो थर्ड सर्कल का एरिया ना वो माइनस कर देंगे बस। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो पाई R4 का होल स्क्वायर माइनस पाई R3 की स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R4 की वैल्यू पुट कर देंगे 42 का होल स्क्वायर माइनस पाई R3 की वैल्यू 31.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इनको कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 992.25 पाई। यहाँ पे पहले हमने बिना पाई की वैल्यू से कैलकुलेट कर लिया, तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम सिर्फ पाई की वैल्यू एक ही जगह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2425.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट है एरिया ऑफ वाइट सर्कल, मतलब वाइट पार्ट का एरिया निकालना हमें। तो वही एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर 5 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का होल स्क्वायर। तो पाई आर 5 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 52.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर 42 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस दिस, और पाई में से इसको माइनस कर लेंगे, फिर पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी हमने अच्छे से किया, आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, ठीक है। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कंप्लीट किया है वीडियोस में। अगर आपको 9 चैप्टर देखना है और उसके आसान ट्रिक से समझना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि एक कार है, ठीक है, वो 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में जितनी चलती है ना, तो ये बताना है उसका व्हील कितना घूमा। तो सिर्फ हमें कार के जो व्हील है ना उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। तो हमें पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाई 2 होती है, तो वो आ गया 40, ठीक है। स्पीड निकालनी हो, स्पीड होगी 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि 10 मिनट में वो कितनी ट्रैवल करेगी। तो पहली बात तो ये 66 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये हमें सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि जो हमारा डायमीटर दिया हुआ है, हम जो रेडियस निकाली वो सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें तो चाहिए सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है तो जो किलोमीटर है इसके अंदर हो गया 1000 मीटर और 1 मीटर के अंदर हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगी 10 की पावर 5, ठीक है। आई होप आपको ये लॉ पता होगा, वैसे भी मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया, किलोमीटर मीटर टू सेंटीमीटर। तो अब 66 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 5 के साथ, डिवाइड बाई 60 क्यों लिया, क्योंकि इसमें आवर दिए हुए हैं, मिनट नहीं दी हुई। एक आवर के अंदर 60 मिनट होती है, ठीक है, हमें मिनट में ही चाहिए। तो डिवाइड बाई 60 कर दिया, तो 66 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ से हमने 10 एक 0 से कैंसिल आउट किया तो 11 की 10 की पावर 4 आ गया। ये आया सिर्फ 1 मिनट का, ठीक है। हमें 10 मिनट का चाहिए तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आया 1 मिनट का। अब हमें 10 मिनट का चाहिए तो 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इंटू 10, तो आ गया 11 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमने क्या निकाला है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गाड़ी के द्वारा। अब हमें पहले ये देखेंगे कि जो गाड़ी का पहिया है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, यानी वो 1 मिनट में कैसे कवर करता है डिस्टेंस। तो ये अब देखो उसकी जितनी सरकमफ्रेंस होगी उसका पहिया एक राउंड में उतनी ही दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हमें उस पहिए की सरकमफ्रेंस निकालनी होगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो वही है 2 पाई आर, और आर यहाँ पे क्या है 40, ठीक है। तो अब हम जैसे ही आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हो गया 2 पाई आर यानी 2 इंटू पाई यानी 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 40। या तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको 80 पाई लिख लेते हैं, अभी आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, काट लेंगे इनको। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स इक्वल टू कितने चक्कर लगाए उसने। तो पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि व्हील कितने रिवोल्यूशन हुए व्हील के, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 80। देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी 11 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 22/7। जो पाई थी उसको रिवर्स करेंगे, जैसे 80 पाई हम नीचे लिखेंगे तो जो पाई का 22 था वो तो नीचे आ जाएगा और जो 7 था वो रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, यानी ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आया, मान लो जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो एक राउंड को लगते हैं, वो n रिवोल्यूशन लेता है टोटल, ठीक है, n रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में वो 10 की पाई डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितने रिवोल्यूशन में करेगा n इंटू 80 पाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। तो 11 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 80 पाई नीचे आ जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू को हम खोल देंगे 22/7 और अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है।
ये 11 से 22 कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर 5 को खोल के और हम यहाँ पे काट सकते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, आप भी इसे इजीली कर सकते हो। ये 1250 पे जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1250 आ गया यहाँ पे, इसकी 7 से मल्टीप्लाई, पहले हमने इसको 2 से काट दिया तो ये आ गया यहाँ पे 625। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिवोल्यूशन आ जाएंगे, यानी ये कितने रिवोल्यूशन किए उस व्हील ने कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, ये गलती से 3 लिखा गया, ये आएगा 4375, ठीक है। 4375 रिवोल्यूशन इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो तो बिल्कुल छोटा सा इसी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि वो एक सर्कल में कब कितनी रेडियस पर उसके एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट जो पैरामीटर या सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे और एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। एरिया तो फाइंड हमें आर करनी है, तो ये आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ से पाई तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगी, एक आर से एक आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 2। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।